गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसमें बच्चे हम वो क्वेश्चन आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपके इस पेपर में 4 यूनिट हैं और पर यूनिट से हम 2 क्वेश्चन निकालेंगे, तो टोटल हम 8 क्वेश्चन आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। आज हम फर्स्ट यूनिट से पहले तो मैं वो क्वेश्चन आपको बता देना चाहता हूँ जो हम क्वेश्चन कराएंगे। टोटल 8 क्वेश्चन कराएंगे, पर यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट यूनिट से जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, आर्टिकल 28, 29, 350 एंड 351 एंड देयर इशूज़, यानी कि शैक्षणिक अवसरों की समानता, जिसमें आर्टिकल 28, 29, 350 और 351 को हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन होगा। उसके बाद इसी यूनिट से ही सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये हमारा फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड यूनिट में अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है मैकाले मिनट्स, इट फीचर एंड रिकमेंडेशन। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड यूनिट से रहेगा। सेकंड यूनिट से ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा बेसिक एजुकेशन स्कीम ऑफ 1937, ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ये हमारा सेकंड यूनिट से क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है बच्चे थर्ड यूनिट, जिसमें हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस। ये जो है हमारा क्वेश्चन रहेगा थर्ड यूनिट से। थर्ड यूनिट से ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा वो है नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन 1986। इसके भी ऑब्जेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी जो फोर्थ यूनिट है बच्चे, उससे हमारा जो मेन क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा वोकलाइजेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नीड एंड इम्प्लीकेशंस पे रहेगा। उसके बाद फोर्थ यूनिट से ही जो हमारा लास्ट और 8th क्वेश्चन है वो रहेगा मॉडर्नाइजेशंस, कंसेप्ट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। और इन्हीं क्वेश्चन में से आपको बच्चे असाइनमेंट तैयार करने हैं, जो कि आगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि असाइनमेंट इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको प्रिपेयर करने हैं। तो आज हम जिस क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन, आर्टिकल 28, 29, 350 एंड 351 एंड देयर इशूज़ को हम आज जो है चर्चा में लेके आएंगे। मीन्स शिक्षा में अवसरों की समानता, धारा 28, 29, 350 और 351। देखिए, आज का युग है वो प्रजातंत्र का युग है बच्चे। प्रजातंत्र में हम देखते हैं स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों में हम बिलीव करते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रजातंत्र में आस्था रखने वाला कोई भी देश अपने नागरिकों के साथ असमानता का व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि यदि हम प्रजातंत्र में समानता नहीं लेके आएंगे, इक्वेलिटी नहीं लेके आएंगे, तो वो देश उन्नति नहीं कर सकता। आज हमारे देश को या हमारे देश के नागरिकों को
आवश्यकता है कि वो जो है समान अवसरों हम उनको प्रदान करें ताकि वो अपने जीवन में उन्नति और प्रगति हासिल कर सके। हम देखते हैं कि अपने देश के नागरिकों को जो राष्ट्र उन्नति के लिए समान अवसर प्रदान करता है, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग वो देश कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही विकसित होता चला जाता है। कहने का मीनिंग हमारा यह है कि हमारा अस्तित्व इसी में ही है कि हम अपने देश को, हम अपने देश के नागरिकों को वो अवसर प्रदान करें। अगर हम बात करें भारतीय समाज के संदर्भ में, तो प्राचीन और मध्यकालीन युग में शिक्षा के अंदर इतनी समानता नहीं दी गई हमारे, और ना ही व्यक्तियों को इतने अधिकार प्रदान थे। इस टाइम पीरियड में कुछ विशेष वर्ग के लोगों को ही अधिकार जो है वो प्रदान किए गए, जिससे क्या हुआ कि जो है कहीं न कहीं समाज में असमानता का भाव देखने को मिला। समाज में बहुत से भेदभाव रहे इस टाइम पीरियड में। हम एनिसेंट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, मिडिवल टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा तो उस समय इक्वालिटी नहीं थी। कहीं न कहीं हमारे समाज में जो है लिंग, जाति, इसके साथ साथ संप्रदाय को लेके भी कई जो है भेदभाव रहे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जैसे ही हमें फ्रीडम, आज़ादी मिली, तो उसके बाद कहीं न कहीं प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने वो समानता की कुंजी को ओपन करने का काम किया और एक इक्वालिटी सोसाइटी के अंदर आई। समाज में आपस में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं रहा। सभी को समान अवसर, उन्नति के समान अवसर उनकी योग्यता के आधार पर वो प्रोवाइड कराए गए। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसका सबसे बड़ा परिणाम हमें सार्वभौमिक शिक्षा, कंपलसरी जो है एजुकेशन के रिगार्ड मिलता है। इसके साथ साथ समाज में हमारे देश के नागरिकों को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मिला, एक ऐसा संविधान मिला जिसने कहीं न कहीं हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को एक नए प्लेटफॉर्म पर ले जाने का काम किया। देखिए बच्चे, शिक्षा में अगर समानता की बात करें तो वो कुछ बातें इसके अंदर शामिल हैं। जैसे किसी विशेष स्तर पर सबके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, इसके साथ साथ सभी वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार, साथ ही सभी शिक्षण संस्थाओं में बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से समान अवसर और सुविधा प्रदान करने का अधिकार। इसके साथ साथ सारे देश में समान शिक्षा संरचना और सबके लिए एक ही पाठ्यक्रम। इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए कुछ विद्यार्थियों को कुछ सहायता प्रदान करना, जिससे वो अपने लेवल पर जो है वो आगे आ सके। इसके साथ साथ पिछले वर्गों और अन्य वर्ग के लिए समान स्तर पर सुविधाएं प्रदान करना, ये शिक्षा में समानता के अर्थ को यहाँ स्पष्ट करता है। देखिए, अगर बात करें शिक्षा में समानता की क्या आवश्यकता है, तो सबसे पहले नीड क्या है ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्यों आवश्यकता है? ताकि प्रजातंत्र को सफल बनाया जा सके, मीन्स टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेस। यदि हम शिक्षा में समानता को नहीं लेके आएंगे तो प्रजातंत्र की सफलता हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम यहाँ पे नीड ऑफ इक्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यदि हम शिक्षा में
समानता को नहीं लेके आएंगे तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। क्योंकि यदि हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा में समानता का होना बहुत ही आवश्यक है। साथ साथ अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय प्रगति व जीवन स्तर सुधारने के लिए फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, देखिए अगर हमें राष्ट्र की प्रगति हम चाहते हैं तो हमें शिक्षा में समानता के अवसर लेके आने पड़ेंगे। क्योंकि कहा भी गया है कि यदि किसी देश की शिक्षा अच्छे स्तर की है, अच्छे लेवल की है, तो वो राष्ट्र विशेष रूप से उन्नति और प्रगति हासिल करता है। इसके साथ साथ हम शिक्षा में समानता के लक्ष्य को पूरा करने में असफल क्यों हैं, इसके पीछे कुछ केसेस हैं। क्या है, क्या केसेस हैं, वो क्या सिस्टम है, किस तरीके से हम जो है शिक्षा में समानता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, वो है शिक्षण संस्थाओं का अभाव है, मीन्स लैक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसके साथ साथ पॉवर्टी, कहीं ना कहीं निर्धनता भी इसमें जो है बाधक है। साथ साथ ग्रामीण व शहरी संस्थाओं के स्तर में अंतर, मीन्स डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ रूरल एंड अनरूरल इंस्टीट्यूशंस, ये भी कहीं ना कहीं शिक्षा के लक्ष्य में एक बाधक है। लैंगिक असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ सेक्स, इसके साथ जातीय असमानता। रिकॉल यहाँ पर जो है बात की जाए तो जातीय असमानता भी कहीं न कहीं शिक्षा में समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है असफलता का सबसे बड़ा क्या है कारण है। इसके साथ साथ शिक्षा में यदि हमें समानता लेके आनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मीन्स सजेशंस ऑफ अचीव इक्वालिटी इन एजुकेशन। सबसे पहले हमें सामान्य विद्यालय प्रणाली लेके आनी पड़ेगी, कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी कि सभी के लिए एक जैसी स्कूली व्यवस्था का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ उच्च स्तर पर योग्यता के आधार पर चुनाव, सिलेक्शन इन हायर एजुकेशन मेरिट बेस, तभी हम शिक्षा में समानता के सुझाव की बात कर सकते हैं यदि हम इन चीज़ों पर चले। इसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, वोकलाइजेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को भी हमने व्यावसायीकरण में लेके आना पड़ेगा, तभी हम शिक्षा में समानता के सुझाव को यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। साथ साथ अडल्ट एजुकेशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें इस तरीके से आगे जो है ले जाने का काम करते हैं, जिसमें हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो शिक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं वो हम हर तरीके से जो है उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, सुधार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम धाराओं में 28, 29, 350, 351 में क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो उसमें हम क्या कर रहे हैं, स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जनजातीय शिक्षा पर भी हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजातीय शिक्षा पर भी हम महत्व दे रहे हैं, और साथ साथ जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के बालक हैं उनको भी हम एजुकेशन में कुछ जो है विशेष सुविधा दे के, कुछ विशेष जो है सहायता उनको प्रोवाइड करके ये सारी चीज़ें हम एजुकेशन में लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ अल्पसंख्यक वर्ग को भी हम जो है इसमें शामिल कर रहे हैं, उसकी भी हम हर तरीके से बात करते हैं। तो कहने का हमारा मीनिंग ये है कि हम शिक्षा के लक्ष्य को कहीं न कहीं हर तरीके से हासिल करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं शिक्षा के
ऊपर बेस्ड है, शिक्षा के ऊपर जो है वो टिकी हुई है। तो साथ साथ नई शिक्षा नीति में और भी सुझाव है, जैसे अगर हम बात करें अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, मीन्स एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए जब तक हम शिक्षा का प्रावधान नहीं करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि हम शिक्षा के उन अवसरों को पूरा नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ विकलांगों के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर हैंडीकैप, देखिए ये सारी चीज़ें हमें लेके चलनी है। यदि हम इन लक्ष्यों को लेके आगे बढ़ेंगे तभी हम जो है शैक्षणिक अवसरों की समानता को, इक्वालिटी को पूरा कर पाएंगे। और अडल्ट एजुकेशन की बात भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। साथ साथ अंत में अगर कंक्लूजन की बात करें तो हम यही कहेंगे कि नई शिक्षा नीति ने जो सुझाव दिए हैं उन पर जो है सही तरीके से क्या किया जा सके अमल किया जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम शिक्षा में समानता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ प्रौढ़ों की साक्षरता में हमारे देश में कई अभियान चलाए जाते हैं, उसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और इसके साथ साथ नवोदय विद्यालय, श्यामपट अभियान, उसके साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वो तो ये सारी चीज़ें एक कहीं न कहीं शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने का जो है वो काम कर रही हैं, और ये कहीं न कहीं अपने आप में सार्थक भी है और एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। तो इस तरीके से आज हमने जो है शिक्षा में शैक्षणिक अवसरों की समानता के बारे में पढ़ा। यही बात धारा 28, 29, 350 और 351 के अंदर है, और यही हमारे कुछ मुद्दे हैं। आज हमने बच्चे ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट किया है। कल हम सेकंड क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।